हेलो फ्रेंड्स, आजकल घुटनों में दर्द, घुटनों का घिसना और घुटनों में अर्थराइटिस होने के बाद घुटनों में टेढ़ापन, ये बहुत ज़्यादा मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर पे पेशेंट मेरे सामने आ रहे हैं और मैं खुद फिजियोथेरेपी उनकी कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इस सर्दी के मौसम में उनको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। घुटनों में जब टेढ़ापन हो जाता है तो व्यक्ति का चलना, बैठना और पैर का मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होने लगता है। घुटने में टेढ़ापन तब होता है जब हम उस दर्द को लापरवाही के रूप में बदल देते हैं, यानी कि शुरुआती दौर में जब हमारे एक घुटने में दर्द होता है तब हम उसको अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते और धीरे धीरे हमारा जो कार्टिलेज है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है और हमारा जो दर्द है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते हमारा जो वजन है वो दूसरे पैर पे आ जाता है और फिर हमारे दूसरे पैर में भी दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम लापरवाही करते हैं। आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं 40 से 45 साल की उम्र में सामने आने लगी हैं, जबकि शुरुआत में ये परेशानी बहुत हल्की होती है और पिछले समय में ये परेशानियां कम से कम 60 साल की एज में सामने आती थीं। तब तक लोगों के घुटनों में दर्द नहीं होता था, घुटने प्रॉपर तरीके से काम करते थे। जब हम घुटने का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं करते हैं तब हमारे घुटने में प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता और हमारे घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, शुरुआत में हमारे जब घुटनों में दर्द होता है तब हमारे एक घुटने में दर्द होता है और हम धीरे धीरे उसको अवॉइड करते हैं, फिर हमारा दर्द हमारे दूसरे घुटने में आ जाता है और धीरे धीरे हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, हमारे दर्द दोनों घुटनों में शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते हमारा जो दर्द है वो बढ़ता रहता है और हमारी चाल में इस तरह से फर्क आने लगता है। फिर हम इस तरह से चलने लगते हैं। लेकिन हम अगर इसको समय रहते रोक लेंगे तब ये ठीक हो जाएगा और 3-4 सालों में स्थिति ये हो जाती है कि वो इस तरह से चलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है और ये स्पेस बढ़ जाता है, ये और हमारे घुटने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। इस तरह से हमारा चलना शुरू हो जाता है और हमारा उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेढ़े घुटनों को सीधा करने के लिए एक्सरसाइज और आपके कार्टिलेज जो घिस रहे हैं उसको रीजनरेट करने के लिए एक्सरसाइज। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन में जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उन एक्सरसाइजों से आपके घुटने में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी और धीरे धीरे आपके जो घुटनों में टेढ़ापन हो गया है और जो गैप हो गया है वो गैप भी ठीक होने लगेगा। होता क्या है, हम शुरुआत में ध्यान नहीं देते। आप अपने घुटने चेक करके देखिए इस तरह से। अगर आप अपने घुटनों को चेक करना चाहते हैं, आप इस तरह से मिला के देखिए अपने घुटनों को। इस तरह से आपके घुटने इस तरह से एड़ी मिले हुए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके घुटने में अर्थराइटिस है, तब आपके घुटने इस तरह से होंगे। इस तरह से ये शेप आएगी आपके घुटने की और आप इस तरह से चलेंगे, इस तरह से। ये अगर आप ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज आप ध्यान से करिए और आप देखिए कि आपके घुटने में जो कार्टिलेज डैमेज हो चुका है वो कार्टिलेज रीजनरेट होने लगेगा और आपके घुटने टेढ़े से सीधे होने लगेंगे। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही आपको करना है। वीडियो आप एंड तक देखिए, स्किप करने से आप पूरी एक्सरसाइज नहीं समझ पाएंगे। एक्सरसाइज समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है और इसी एक्सरसाइज से आपके घुटने की जो सूजन आ जाती है, जो आपकी मसल टाइट हो जाता है, साइड में जो दर्द होने लगता है और जो मीडियल साइड का घुटना डैमेज होने लगता है उसको भी रिपेयर कर देगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बताने जा रहे हैं, आपको अपने घुटने की सिकाई करनी है। सिकाई आपको या तो आप हीटिंग पैड से कर लें या आप हॉट वाटर बोतल से भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटने के लिए फर्स्ट
फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से लेट जाएंगे और अपने दोनों घुटनों का धीरे धीरे आप वार्म अप करेंगे, जिससे आपकी जो मसल्स जो टाइट हो गई हैं वो मसल्स धीरे धीरे लूज हो जाएंगी और आपका जो घुटना है उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से आप 10 से 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके रोक सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको सिकाई के बाद ही स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे जो आपकी मसल्स टाइट हो गई हैं और जो आपकी मसल्स में अकड़न और जकड़न हो रही है वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगी और आपका जो घुटना है उसका मूवमेंट बढ़ने लगेगा और आपके घुटने में दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आप जब इस तरह से बैठ जाएंगे अपने पलंग पे, तो आपको इस तरह से अपने घुटनों को 20 से 25 बार इस तरह से आपको अपने घुटने का मूवमेंट करना है, जिससे आपके घुटने में जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, जो जकड़न है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपको चलने में आसानी रहेगी। अब हम बताने जा रहे हैं घुटने को गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। घुटने को गैप बढ़ाने के लिए आपको इस तरह से मैंने एक रोल ले लिया है इस तरह से, और इस तरह से हम अपने पैर को अंदर की तरफ धीरे धीरे अंदर की तरफ दबाएंगे। तो हमारा जो पटेला है यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमें एक खिंचाव सा महसूस होगा और हमारे घुटने में गैप जनरेट होगा। फिर 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें इस तरह से दबा के। इसी तरह से हमें एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। जब हम इस तरह से उस पर वेट डालेंगे घुटने पे, तब हमारे घुटने में जो घुटना हमारा रगड़ के चल रहा है वो रगड़ के चलना कम हो जाएगा और हमारे घुटने में गैप होगा। इसी तरह से हमें दूसरे घुटने से एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से हमें अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है। इसे भी हमें 10 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। ये जो एक्सरसाइज है 100% आपके घुटने का गैप बढ़ाएगी। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर ही करनी है। एक बार हम इस पैर से करते हैं तो एक बार हमें इस पैर से करनी है। आप अगर सीधे बैठ के ना कर पाएँ तो आप अपने बेड से पीछे से टेक लगा के सपोर्ट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि सीधे बैठ के एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आप पीछे सपोर्ट लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से आप एक टॉवल का रोल बना के आसानी से एक्सरसाइज करिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह से हमने रोल अपने घुटने के नीचे लगा लिया है और हम इस तरह से बैठ जाएंगे और आप पीछे टिक के भी बैठ सकते हैं और अपने पंजों को इस तरह से हम अंदर की तरफ खींचेंगे और टॉवल को प्रेस करेंगे और 10 से 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और धीरे से आप अपने पैर को पहले नीचे रखेंगे, फिर पंजे को रिलीज कर देंगे। ऐसा आपको कम से कम 15 से 20 बार रेगुलरली करना है और दिन में आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आपको एक्सरसाइज 2 बार अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 ही बार करें और धीरे धीरे आप उसका टाइम और एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स वीक हो गई हैं और जो आपके घुटने में स्ट्रेंथ नहीं है वो आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके घुटने में जो दर्द है, जो जकड़न हो रही है वो धीरे धीरे कम होगी। और घुटने में जो गैप की सबसे बड़ी समस्या होती है, गैप बहुत होने लगा है आजकल, गैप की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, उसको भी एक्सरसाइज ठीक करेगी। रोक लो भाई। तीसरी एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लेट जाएंगे और हम ये जो रोल है इसको अपने सर के नीचे इस तरह से रख लेंगे, जिससे हमारे स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो ठीक से रहे। और हम अपने दोनों घुटनों को इस तरह से रखेंगे और आपका जो मीडियल साइड में जो पेन रहता है, फिर हम अपने घुटने को इस तरह से ऊपर की तरफ, फिर हम अपने लेग को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे और घुटने को नीचे रखेंगे। घुटने हमारे दोनों मिले रहेंगे। इससे हमारे घुटने में जो टेढ़ापन आ रहा है, जो अंदर हमारी बॉन्ड आपस में टकरा के चल रही है टेढ़ी होके, वो आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपके जो घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है
वो दर्द भी कम होगा और आपके घुटने का टेढ़ापन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे ही एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर से करनी है। जिस तरह से मैं एक पैर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, उस एक्सरसाइज में आपको होल टाइम 5 से 10 सेकंड का ही आपको रखना है और धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में मैंने ये रोल इस तरह से अपने घुटने में लगा लिया है और नीचे मैंने अपने घुटने के नीचे 2 तकिए लगा लिए हैं। आपको भी इसी तरह से इसी पोजीशन में लेट जाना है और आपको एक टॉवल का रोल ले लेना है। उस रोल को आप इस तरह से यहाँ अपने घुटने में फंसा लेंगे और यहाँ फंसाने के बाद आप आपके जो नीचे से पंजे हैं वो अलग रहेंगे दोनों पैर, और आपकी जो घुटने हैं, आपके जो घुटने हैं उन घुटनों से आप अंदर को प्रेस करेंगे। यानी कि जो मैंने रोल लगाया है उस रोल को दोनों घुटनों से आप आपस में दबाएंगे। तब हमारे जो घुटने में टेढ़ापन है, जो हमारा मीडियल साइड का घुटना आपस में टकरा के चल रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपको 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। करना आपको इसी तरह से है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। नीचे से पैर आपके अलग रहेंगे और घुटने से दूसरे घुटने के बीच में दबाने के बाद जो रोल है उस रोल को आप दोनों घुटनों से दबाएंगे। यानी कि प्रेशर दोनों घुटनों से लगाना है। इससे आपके घुटने भी मजबूत होंगे और आपकी जो मसल्स वीक हो रही हैं, मसल्स वीकनेस भी दूर होगी और आपके घुटने में सीधापन भी आएगा जो आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो आपके घुटने में टेढ़ापन है और आपके घुटने में जो स्पेस हो रहा है उसके लिए लास्ट एक्सरसाइज, 5वीं एक्सरसाइज। इसमें मैंने एक बेल्ट ले लिया है। इस बेल्ट को हम इस तरह से रख लेंगे और अपने जो दोनों पैर हैं हम दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे और हमारे यहाँ जो गैप हो गया है इस तरह से हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से अब हम अपने इस हिस्से से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, इस तरह से बाहर की तरफ, और यहाँ से हम अंदर की तरफ दबाएंगे यहाँ से। तो जो हमारे घुटने में इस तरह से हो जाते हैं उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए, उसको सीधा करने के लिए ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। आप इस तरह से कोई एक बेल्ट ले लीजिए या आप किसी टॉवल या किसी और चीज़ का सहारा लेके, किसी बैंडेज वगैरह का सहारा लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रेशर लगाएंगे बाहर की तरफ और यहाँ से प्रेशर लगाएंगे अंदर की तरफ। तो इससे हमारे घुटने में जो गैप हो गया है, जो टेढ़ापन हो गया है, वो अपनी जगह आने लगेगा और हमारे जो कार्टिलेज घिस रहे हैं वो दोबारा से रीजनरेट होने लगेंगे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपको सारी 10 से 15 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन धीरे धीरे जब आपके घुटने में फ़र्क आने लगेगा, आपको आराम मिलने लगेगा, तब आप एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको प्रेस करना है। 10 से 5 सेकंड तक आप प्रेस करके उसको रखेंगे और नीचे की साइड से आप बाहर प्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको सुबह शाम 2 बार करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरी इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।